क्या दतिया में अभी भी बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई है? नरोत्तम मिश्रा के लाख समझाने, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के लाख समझाने के बाद भी क्या दतिया में बीजेपी पदाधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता माने नहीं हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा 11 जुलाई की देर रात दतिया पहुंचे, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि दतिया बीजेपी का कोई भी बड़ा पदाधिकारी डिप्टी सीएम देवड़ा का स्वागत करने नहीं पहुंचा। ये जो वीडियो सामने आ रहा है, ये वही वीडियो है जो दतिया से सामने आया है। बता दें कि सबसे पहले जगदीश देवड़ा मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने पहुंचे हुए थे। इसके बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी। दावा है कि बीजेपी ने बड़े नेताओं को दतिया उपचुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल करने का काम दे दिया है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। हाईवे जाम किए गए, बाजार बंद किए गए। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा भोपाल पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से हुई। इसके बाद खंडेलवाल का एक बयान भी सामने आया। खंडेलवाल ने कहा कि किसी भी पदाधिकारी का और कार्यकर्ता का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी जी को उम्मीदवार बनाया है। वहां पे कुछ लोगों ने भावावेश में इस्तीफे दिए हैं, ऐसा मेरी जानकारी में आया है। मुझे कोई भी इस्तीफा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने तय किया है कि हम किसी भी कार्यकर्ता का इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी, जो हमारी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हम दतिया चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। दूसरी तरफ मीटिंग के बाद नरोत्तम मिश्रा ने ये बात भी बोली कि वो किसी से नाराज नहीं हैं और अब वो घर जाकर के आराम करेंगे। लेकिन इसी बीच नरोत्तम दिल्ली पहुंच गए हैं और दावा है कि यहां वो बीजेपी की टॉप लीडरशिप से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से उम्मीदवार फाइनल है। बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर दाव खेला है तो कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। देखते हैं बाजी कौन मारेगा। लेकिन दतिया की कलह जिस तरह खुलकर सामने आई, उसने बीजेपी की परेशानी जरूर थोड़ी सी बढ़ा दी है और बीजेपी को कहीं ना कहीं वोट कटने का डर जरूर सता रहा है। इसलिए डैमेज कंट्रोल जरूरी है। लेकिन जिस तरह डिप्टी सीएम दतिया पहुंचे और दतिया में उनका इस तरह से फीका सा स्वागत हुआ, इस स्वागत ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या चुनाव से पहले बीजेपी सब कुछ सही कर पाएगी और जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की दतिया में, वो किस हद तक दूर होती है और क्या ये नाराजगी बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ेगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या आखिर बीजेपी इन सब से निकल पाएगी या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।